दोस्तों रिलायंस फोर के फाइनेंशियल 26 का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ गए हैं और इस बार सिर्फ नंबर ही नहीं पूरा सेंटिमेंट बदलते हुए दिख रहा है। जो कंपनी कभी हेवी डेट और लॉसेस के लिए जानी जाती थी, अब उसमें टर्नअराउंड का क्लियर साइंस दिख रहा है। चलिए पहले रेवेन्यू और प्रॉफिट के बेसिस पर नंबर देखते हैं और फिर समझते हैं वो तीन बड़ी बातें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजिंग हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्टॉक को बाई या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट न्यूज को आपको ऐसे समझाऊंगा ताकि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप खुद ले सके। दोस्तों और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें मोटिवेशन देता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। यहाँ आपको मिलेगी स्टॉक मार्केट की न्यूज और एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। दोस्तों रिलायंस पावर का Q1 का रिजल्ट आप रिलायंस पावर का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जुलाई 19 को रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। ये है डिटेल्ड क्वार्टर रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को समराइज किया हूँ, चलिए समझते हैं। दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 885 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का पहले क्वार्टर का 1992 करोड़ से लगभग 107 करोड़ की गिरावट है। मतलब 5% डिक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। ये कंसर्न हो सकता है सरफेस पे, लेकिन यही वही जगह होती है जहाँ पे इन्वेस्टर गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये गिरावट इसीलिए हो सकती है क्योंकि कुछ पावर प्लांट्स फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे थे, पावर डिमांड सीजनल बेसिस पर कम थी, या फिर मर्चेंट प्राइसिंग में टेम्पररी प्रेशर था। लेकिन अब चलते हैं पिक्चर के दूसरे हिस्सों पर, जहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों जहाँ रेवेन्यू गिर गया वही प्रॉफिट में अचानक इंप्रूवमेंट दिख रहा है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में रिलायंस पावर को 97 करोड़ का नुकसान हुआ था, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जून क्वार्टर में। लेकिन इस बार कंपनी ने 44.7 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी ने फ्यूल सोर्सिंग ऑप्टिमाइज की हो, ऑपरेशंस ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज किया हो, या कॉस्ट कटिंग जेन्युइन तरीके से की गई हो। यानी मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है और ये किसी भी टर्नअराउंड स्टोरी का पहला सिग्नल होता है। दोस्तों आप समझते हैं वो तीन बड़ी बातें जो हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए। पहले है कम रेवेन्यू का बावजूद प्रॉफिट बनाना, मतलब कंपनी ने एफिशिएंसी और कंट्रोल दोनों एरियाज में सॉलिड काम किए हैं। दोस्तों अक्सर जब रेवेन्यू बढ़ता है तब प्रॉफिट बढ़ता है। यहाँ पे रेवेन्यू कम हुआ है फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल मोड में आया है और प्रॉफिट कमाए हैं। ये जब हो सकते हैं जब फ्यूल कॉस्ट कम करना, एसेट यूटिलाइजेशन बेटर बनाना और बेटर कैपेसिटी शेड्यूलिंग ने अपना रोल प्ले किया है। इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में रेवेन्यू फिर से ग्रो करे तो प्रॉफिट और भी एग्रेसिवली ऊपर जा सकता है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का एडवांटेज मिलेगा। दूसरा पॉइंट है कि स्टॉक में जो रिसेंटली 1.5 मंथ में जो रैली देखने के लिए मिला है वो क्वार्टर वन का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं था, वो फ्यूचर पाइपलाइन के प्रॉमिस में हो रही थी। रिलायंस पावर ने रिसेंटली मेजर रिन्यूएबल ऑर्डर्स जीते हैं। एसजेवीएन से 350 मेगावाट का सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज, सेसी से 930 मेगावाट का सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज, और भूटान में 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 2000 करोड़ का लगभग का ऑर्डर था। दोस्तों यहाँ पे जो एसजेवीएन और सेसी से जो प्रोजेक्ट है वो पीपीए के ऊपर है, यानी पावर परचेस एग्रीमेंट के ऊपर का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे रिलायंस पावर को अगले 25 साल तक पावर जनरेट करके बेचने से पैसा मिलेगा। ये सारे प्रोजेक्ट हाई मार्जिन और स्टेबल कैश फ्लो वाले हैं और इनके कंप्लीशन से कंपनी का रेवेन्यू 2x 3x तक ग्रो कर सकता है अगले 3-4 सालों में। और तीसरा पॉइंट यह है कि कंपनी ने क्लियरली फ्यूचर की ग्रोथ के लिए 9000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान अनाउंस किया है। 6000 करोड़ इक्विटी के जरिए, जिसका मतलब है फ्रेश कैपिटल विदाउट एक्स्ट्रा डेट बर्डन। मतलब कंपनी मार्केट से पैसा उठाएगी, इसके लिए कोई इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपे करने का टेंशन नहीं रहेगा। और 3000 करोड़ जो हो एनसीडीज को थ्रू होगा, जिसका इंटरेस्ट मैनेजेबल होगा। और ये फंड यूज होगा ओल्ड लोन चुकाने के लिए ताकि इंटरेस्ट कम हो। इंटरेस्ट कम होने से कंपनी को हर क्वार्टर लोन का इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर नहीं रहेगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और न्यू रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो आ रही है, कंपनी को जो ऑर्डर मिला है उसका फंड करने के लिए भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग होगा। दोस्तों ये फंड रेजिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट शॉर्ट टर्म रिजल्ट पे कभी कभी ओवर एक्ट करता है। अगर रेवेन्यू गिरावट की वजह से स्टॉक में डिप आए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि जब ये नया सोलर और बैटरी प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होंगे, कंपनी का रेवेन्यू बूस्ट होगा, प्रॉफिट इंप्रूव होगा, डेट कम होगा और कैश फ्लो स्टेबल बनेगा। और यही वही मोमेंट्स होते हैं जहां कन्विक्शन रखने वाले इन्वेस्टर मल्टी बैगर रिटर्न कमा लेते हैं। तो दोस्तों समरी ये है कि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ लेकिन कंपनी प्रॉफिट में आई है। कंपनी को बड़े बड़े सोलर और बैटरी एंड स्टोरेज सिस्टम्स का ऑर्डर मिल चुकी है और कंपनी ने 9000 करोड़ का फंड रेसिंग कर रही है। दोस्तों रिलायंस पावर क्लियरली एक ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है। अब सब कुछ एक्सिक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होंगे, क्या कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल बनेंगे। अगर मैनेजमेंट ये सब सही तरीके से कर पाएंगे तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस पोस्ट सच में कमबैक करेगा या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है?
कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड और सिंपल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।